Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri 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 Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. बोले सब रामचंद्र महाराज की जय। जय श्री गुरु चरण सरोज रज लीन गुण सुधार भरण रघुबर विमल जस जोदायक प्रसाद। आज आपके सामने जेठ मास का ये पहला बड़ा मंगल है। पहला बड़ा मंगल आज लगे भक्ति के भंडारे हनुमान मंदिरों में विशेष अंजाम। रात 12 बजे शुरू हो गए दर्शन। तेरी कृपा से प्रभु बन जाते हैं सब काम। ये इसमें हेडिंग लगी हुई है और ये हमारे सामने ये जो लेख है लिखा हुआ है उपहार में स्वतंत्र भारत में छपा था लखनऊ में मंगलवार 23 मई 2006 को। 23 मई 2006 को ये अखबार में छपा था, आप देख सकते हैं। 23 मई 2006 मंगलवार। 6 से कितने 20 साल पहले यहाँ अंकित था। सुन कभी तो ही समान उपकारी, सुन कभी तो ही समान उपकारी, प्रति उपकार करूँ का तोरा, सन्मुख होने सकत मोरा, सन्मुख होने से सुन से तो ही कपि तो ही समान उपकारी, को सुर नर मुनि तनधारी, नहीं को सुर मन तनधारी, सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनधारी, प्रति उपकार करूँ का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुन सुत तो मैं नाही, देखे वो करी विचार मन माही। आइए इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये सामने दृश्य है, हनुमान जी सुनिए वहाँ हनुमान सेतु का विशेष चित्र दिखाया जा रहा, तो मैं आपको आइए बात करते हैं। प्रणमो पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन, दास कृपायागार बसहि राम सरचाबधर, अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहम, धनुष्बन कृशानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम, सकल गुणधानम बाणाधीशम रघुपते भक्तम मातुजातम नमामि, मातुजातम नमामि। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले 200 साल से और उससे अधिक समय से चला आ रहा ये परंपरा का निर्वहन हो रहा है। और ये नवाबों शहर में कभी ऐसा हुआ था कि घटित घटना के हिसाब से वो कम कार्यक्रम चल रहा। हनुमान जी की पूजा होती है, जेठ मास के 4 मंगल पड़ते हैं। इस बार मंगल 8 पड़ेंगे, वो पुरुषोत्तम मास लग जाने की वजह से 8 मंगल गाए जाएंगे। बहुत संक्षेप में घटना इतिहास की है कि भाई यहाँ पर लखनऊ में 200 साल पहले कभी बहुत ही भयंकर हैजा की बीमारी फैली थी। काफ़ी लोग कालकोलित हो गए, असामयिक उनकी मृत्यु हो गई। फिर बहुत से इसमें जो नवाबी लोग रह रहे थे उनमें से एक महिला का नाम था जो यहाँ पुराने अलीगंज में रहती थी। उसने उसके बेटे का बहुत बीमार हुआ, युवा पीढ़ी में था। सब लोगों ने मान मनौती की, लोगों ने के कहने पर उसने भी हनुमान जी की प्रार्थना किया और ये हुआ कि भाई उसका बच्चा ठीक हो गया। तो उन्होंने मान मनौती के आधार पर पुराने अलीगंज मंदिर में अभी वो भी पुराना 200 साल पुराना मंदिर है हनुमान जी का, अभी कभी भी कोई अगर आए देख सकता है। और वो हम बताते कभी गोमती नदी वहीं से होकर के बहती थी। अब तो घटते घटते बहुत दूर चली गई, तो वहीं पर ये पत्थर की मूर्ति बह कर आई थी और वहीं पर स्थापना की गई बहुत साल हो गया। तो वो हमीदा बेगम नाम की जो महिला है उन्होंने उस खुशी में उनके अपने ध्वजा कलश के ऊपर, हनुमान जी के मंदिर के ऊपर जो ध्वजा कलश है उसके ऊपर चांद तारा लगा दिया था। बहुत दिन तक ये माना जाता रहा कि ये हिंदू संस्कृति, हिंदू और मुस्लिम एकता का एक प्रतीक है, जो यहाँ पर मुस्लिम लोग भी हनुमान जी को मानते हैं।
तो भाई उन्होंने बहुत मेला लगाया, बहुत दान दक्षिणा जो कुछ दिया हो। उसके बाद से वो हिंदुओं की जो जमात थी उनका फैसला हुआ और वो निरंतर इसका कार्यक्रम करते रहे। आज हालत यह है कि पूरे लखनऊ शहर के कोई भी ऐसा मोहल्ला नहीं, कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ पर हनुमान जी की पूजा ना होती हो। पहले तो लोग लेट कर परिक्रमा करते थे बहुत बच्चे, अब तो खैर उसका चलन ख़त्म हो गया। नहीं तो मैं अपने बचपन में जानता हूँ कि हनुमान मंदिर में आने के लिए लोग बच्चे 7-8 साल के होते थे, थोड़ा बड़े भी होते थे, वो सब लोगों को चलते रहते थे, उनके माता पिता उनके साथ साथ चलते थे और वो ज़मीन में लेट लेट करके परिक्रमा करते हुए जाते थे। वाह, हनुमान जी के प्रति जितनी अगाध श्रद्धा यहाँ लखनऊ शहर में देखने को मिलती है वहाँ अन्यत्र हो गया नहीं, मैं नहीं कह सकता। तो यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन पुराना मंदिर है, उसके बाद नया हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ का सबसे दिव्य मंदिर ये हनुमान सेतु है जिसमें हनुमान जी महाराज विराजमान है। वहीं पर बाबा नीमकरोली जी भी अपना देव दर्शन देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बात बताना बहुत ज़रूरी हो गया था कि हनुमान जी जो है वो नगर देवता हैं, नगर के देवता हैं। यहाँ पर कोई भी व्यापी, कोई बाहरी आदमी अगर आए बिना हनुमान जी के दर्शन के यहाँ से नहीं जा सकता, जा नहीं सकता। और यहाँ के जितने भी व्यापी लोग हैं वो खुद भी कंपेल करते हैं कि हनुमान जी के दर्शन करा दिया जाए। हमें वो हजरतगंज में जो मेन शहर का एक क्रीम जगह है वहाँ पर दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, वहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग तमाम सारे जाते हैं। इस तरह से दर्शन का कार्यक्रम चला पूरे दिन भर। इतना भंडारा होता है, इतने भंडारे होते हैं, खाने वालों की कमी पड़ जाती है, काम खिलाने वालों की संख्या हद से ज़्यादा है। अब तो हिंदुत्व जाग गया है, बढ़ चढ़ कर लोग इसमें काम कर रहे हैं और जितना हो सकता है उतना इस रूप में दान दक्षिणा, कुछ तो देखा देखी, कुछ प्रेरणा पा करके, कुछ अपने मन से सब कुछ योगा हो रहा है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। मेरा उद्देश्य आज जो कहने का सिर्फ इतना ही है कि जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। यही पंक्ति है आज जो मैं इस पर 2 शब्द बोलूँगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा नहीं। तो जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। हनुमान जी कैसे हैं भाई? संत है, और संत की क्या विशेषता है? उसके साथ संत हितकारी, संत हैं और हितकारी हैं। सुन लीजिए, हम अर्ज हमारी अर्जी स्वीकार कर लीजिए, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। यहीं से मैंने शुरू किया, क्योंकि 8 जो मंगल पढ़ेंगे उनमें भिन्न भिन्न प्रकार विषयों पर बोलना है। मैंने कहा कि आज से हम अपनी अर्जी लगा देते हैं। तो अर्जी लगाने के लिए भी हमारी यही प्रार्थना है कि सुन लीजिए अर्ज हमारी। तो उसमें क्या सुनना है? ये हमें आपको सब कुछ सुनना है, सुनाना है, अपनी अपनी अर्जी देनी है। भगवान जो हनुमान जी हैं अगर संत हितकारी है सबके भला करेंगे। अब संत की खास विशेषता ये होती है कि पर दुख द्रवई, रामचंद्र महाराज की मान्यता है कि पर दुख द्रवई संत पुनीता। संत की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो दूसरों के दुख को द्रवित ना हो जाए वो संत नहीं हो सकता। तो संत हितकारी, संत और दूसरों के हित, जैसे परमार्थ कारणे साधुन धरा शरीर, रहीमदास ने लिखा कि नदी क्या कहते हैं, वृक्ष का भूमि फल भके, नदी में संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। बहुत बचपन से आप लोगों ने दोहा सुना होगा, कहा होगा कि नदी कभी अपना जल नहीं पीती, फलदायी वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते। उसी प्रकार संत जो है वो दूसरों के हित के लिए अपना परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर त्याग देता है दूसरों के हित के लिए। तो हनुमान जी जो है एक जीवंत देवता हैं। जितने भी हमारे हिंदुओं में 33 करोड़ देवता है उनमें इनकी परिकल्पना नहीं साकार रूप दिया गया कि वो सांस के द्वारा, प्राणवायु के पवन पुत्र है, प्राणवायु के द्वारा उनका आगमन होता है और वो सबके हृदयों में, सबके नाक के माध्यम से हृदय में जाते हैं और आते हैं। जो लोग राम भक्त हैं उनके तो विशेष वो कृपा करते हैं। जो राम के भक्त नहीं हैं और उनके शरण में वायु आ जाते हैं तो भी वो उन पर कृपा करते हैं। जैसे एक दोहा लिखा है रामचंद्र उसमें हनुमान चालीसा में कि कुमत निवार समत के संगी, जो कोई उनके सामने आता है दरवाजे पर तो उसको मार के भगाते नहीं, उसको डांटते नहीं। अगर कुमित वाला भी आ गया है तो उसकी जो कुमति है उसको वो दूर कर देते हैं, कुमत निवार देते हैं, दूर कर देते हैं। और उसके बाद कहते हैं भाई जहाँ मारा जाओ, कुमत निवार। और सुमत, अगर सुमत वाला है तो उसको अपने साथ ले लेते हैं। सुंदर बुद्धि वाला है, विवेकशील व्यक्ति है, भक्त है, राम का भक्त है तो उसको अपने साथ रख लेते हैं। यही बात एक बड़ी खास बात यह है कि सुन लीजिए पर आज हमारी। तो संत का हृदय अगर इतना विशाल नहीं होगा तो उपकारी नहीं हो सकता।
हम आप सब लोग जीवन में भरे संत महात्माओं की पूजा पाठ करते हैं, भक्त प्राण हो जाते हैं, देखा देखे जाते हैं। अब तो जो चलन चल गया उसके हिसाब से भक्ति भावना बच्चों से लेकर के बूढ़े तक सब में भर गई है। काफ़ी कुछ हिंदुओं में जागृति आ गई है और अपना मतलब हम लोग समझिए भूले हुए थे, भूले भटके थे, अब फिर से जीवन में सवेरा हो गया है और हम सचेत होकर के अपने देवताओं के प्रति आस्थावान हो गए। बच्चों को भी सिखाया जा रहा है, बच्चे भी जा रहे हैं। तो इसमें खास बात यह है कि जो संत है वो उपकारी होना चाहिए। हम लोगों का हृदय यदि संत हृदय नहीं है तो संत हृदय का तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि उससे कोई वो नहीं होता, कोई दाढ़ी मूछें खाने वाला नहीं है, कोई गिरवा बस पहनने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। संत तो सही कहते हैं जो अपने सात्विकता के आधार पर, अपने सद्बुद्धि के आधार पर, अपने सख्त समझ के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर, भगवान की महती कृपा के आधार पर जो कुछ उससे प्राप्त है, ईश्वरीय सत्य जो प्राप्त है वो दूसरों के हित के लिए है। संत की सबसे बड़ी जैसे साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु। साधु का चरित्र कैसा है? सुंदर कपास के फूल के कपास के तरह होता है। कपास सुई रुई है, नीरस यद्यपि नीरस है लेकिन वो हर मौसम में कम से कम जाड़े में तो विशेष रूप से वो काम आता है कि बाह्य ताप को आने नहीं देता और अंदर की गर्माहट को निकलने नहीं देता। और उस कपास से बहुत सारे चीज़ें बनाई जाती हैं। तो कपास की तरह स्वच्छ निर्मल शुद्ध और विशुद्ध साथ साथ नीरस होते हैं, वो साधु है। हम लोगों को नीरस नहीं होना है, हम लोगों को सजीवधारी हैं, भक्त हैं, भक्त हृदय बने। और जितने हमारे संपर्क में आए हुए स्त्री पुरुष सुंदर नारी हैं उन सबके भी काम आने की चेष्टा करें। यही है, सुन लीजिए परिवार हमारी संत हितकारी। तो संत के हितकारी हैं तो अब हमारी अर्जी है कि अगर हम लोग दुखी हैं, दुख है, किसी प्रकार की कष्ट पीड़ा है, दर्द है, तो उसमें लिखा हुआ है क्या नाम हनुमान चालीसा में कि नासे रोग हरे सब पीरा, ना सही रोग हरे सब पीरा, जपत निरत हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी की रात दिन निरंतर जप करता रहता है उसकी ये निरोगता आ जाती है, निरोग दूर हो जाता है, संकट मिटे हरे सब पीरा, जो सुन रहे हनुमत बलबीरा। और जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे प्रभु आप कृपा कीजिए, गुरु की तरह कृपा कीजिए। और बहुत से इनके बारे में लिखा हुआ कि भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर नाम सुनावे। जो भगवान का हनुमान जी का कोई नाम ले लेता है तो भूत पिशाच नाम की कोई चीज़ अगर होगी दुनिया में तो भड़कते नहीं, बिल्कुल डर के मारे कांपती है। क्योंकि जैसे निकट नहीं आवे, कब जब उनका नाम लेते हैं, जय बजरंग बली कहते ही सबके हवा खसक जाती। तो आसुरी प्रवृत्ति, नेगेटिव अप्रोचेज वाले जो शक्तियाँ हैं उन सब का अंत जाता है। तो हनुमान जी की प्रार्थना करनी है, उनको अपनी अर्जी लगानी है, उनके लिए अर्जी लगानी। और अर्जी क्यों लगानी है इसका एक सुंदर सा समर्थन सुन लीजिए। मैं जल्दी बोल रहा हूँ, समय भी कम है, साथ साथ ये यूट्यूब खराब ये भी हो सकता है कि उसमें लिखा है जो अनन्य